नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया 79 न्यूज चैनल। समाजवादी पार्टी के नासिक शहर अध्यक्ष इमरान चौधरी साहब जो है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने उन्हें आरोप लगाया इलेक्शन कमीशन पर कि उन्हें वोट चोरी करके बीजेपी को जिताया है। तो उस पर इमरान चौधरी साहब से पूछना चाहते हैं। नमस्कार, आप एक बताइए, श्री राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष ने इलेक्शन कमिश्नर को आरोप लगाए तो उन्होंने वोट चोरी करके बीजेपी को जिताया, इस पर आपको क्या बोलना है? सबसे पहले तो इंडिया 79 का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका इसमें होता है। जो नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाया है, एक्चुअली वो आरोप नहीं, उसमें सत्यता है। सत्यता ऐसी है कि 2022 का जो चुनाव था उत्तर प्रदेश का, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने चुनाव आयोग को एफिडेविट करके दिया था। 17,000 वोटों का एफिडेविट किया था उन्होंने, एफिडेविट करके सबमिट किया था। मैं आज जानना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इंडिया 79 न्यूज के चैनल के माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ कि एक जिला अधिकारी या एक चपरासी पे भी भारतीय जनता पार्टी ने या नरेंद्र मोदी ने या योगी सरकार ने कार्रवाई किया? नहीं किया। कल मैंने चैनल के माध्यम से देखा, आपके भी चैनल के माध्यम से देखा कि चुनाव आयोग ने ये कहा है कि राहुल गांधी आके एफिडेविट करें, एफिडेविट दे, शपथ पत्र या तो नहीं तो फिर हम उन पे मारहानि का दावा करेंगे। ठीक, ये संवैधानिक बात है, मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट है। अखिलेश यादव जी ने जो एफिडेविट दिया था उसका भी जवाब देना चुनाव आयोग का काम है, पहले। दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश से जानना चाहता हूँ कि जो भी आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, आज आप लोगों ने आज चैनल के माध्यम से आपने भी देखा है, हमने भी देखा है। हाँ, आज दिल्ली में बहुत सारे जब विपक्ष के नेता हैं आज धरना प्रदर्शन किया, उस पर पुलिस के रवैया को क्या बोलना है? वो रवैये पे देखो, पुलिस आज भारतीय जनता पार्टी के लिए सारी संस्थाएं, ईडी, इनकम टैक्स, रहा चुनाव आयोग भी सब भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। ऐसे में लोकतंत्र कहाँ है? इसलिए यही तो लड़ाई है समाजवादियों की या नेता प्रतिपक्ष जो राहुल गांधी जी हैं या इंडिया गठबंधन की जो लड़ाई है संविधान का बचाने का जो लड़ाई है, तो ये संविधान है, ये संविधान रखा है मेरे पास, अनुच्छेद नंबर 17 में आप देख लीजिए। अच्छा, इमरान चौधरी साहब, मैंने देखा समाजवादी पार्टी के नेता जो राहुल गांधी साहब कदम से कदम मिला के खड़े हैं दिल्ली में, आपको आगे की रणनीति क्या है? अगर चुनाव आयोग इस बात पर अगर एक्शन नहीं लेती है तो आप इंडिया गठबंधन की आगे रणनीति क्या है? नहीं, देखो, रणनीति की जहां तक बात है, जो भारत का संविधान है उसमें हमको आंदोलन, मोर्चे, धरना प्रदर्शन, सदन में अपनी बात को रखने का पूरा आजादी मिला हुआ। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक संविधान रखा, उसमें हमको अधिकार है। अब रहा सवाल, तानाशाही से हम कैसे लड़ सकते हैं? ये तानाशाही है कि भाई उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम रहे हैं अखिलेश यादव जी, आज उनको दिल्ली पुलिस रोक रही है, बैरिकेड कूद के जाना पड़ रहा है। आप तानाशाही की बात बोल रहे हैं, जब कांग्रेस की शासन राज थी उस वक्त बीजेपी भी तानाशाही के आरोप लगाती थी, उस पर कांग्रेस क्यों चुप के बैठी थी? हाँ, आपको याद होगा जब 1 रुपया पेट्रोल का कीमत बढ़ता था, 1 रुपया, मात्र 1 रुपया लीटर जब कांग्रेस बढ़ाती थी, तब मैंने देखा है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, पूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार, बैलगाड़ी से संसद गए थे। 2014 में जब कांग्रेस की सरकार गई है तो 64 रुपया लीटर डीजल था। आज आप क्या भाव खरीद रहे हो? 10 सालों में आप डीजल का भाव बताइए कितना हो? गैस सिलेंडर जो 450-500 रुपए में मिलता था, आज 1000-1200 रुपए में मिल रहा। महंगाई तो सड़क पे जा रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है, ये जो दर्शक है, यही लोग आंदोलन करते थे। आज इनके सरकार में, इनके शासनकाल में फ्री बहुमत की सरकार है, दिल्ली से गली तक पूरे देश में इन्होंने मौका दिया देश में, और बढ़िया सरकार बनाए इन्होंने, पूरी बहुमत की सरकार बनाई। चाहिए चाहते हैं तो देश का विकास कर सकते हैं। पर आज जो देश में चल रहा है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, जो मैं देख रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन के नेता सब एकत्र होकर आज संसद मार्ग पर जन आंदोलन किए, क्या आगे भी ऐसी आपको क्या उम्मीद लग रही है? क्या ऐसे एक साथ रहेंगे? इंडिया गठबंधन जो है, जिस तरीके से जो सशक्तता आज है, ये आगे तक रहेंगे
और ये दोनों युवा है, राहुल गांधी, अखिलेश यादव दोनों युवा है और दोनों की विचारधारा और दोनों बड़े दिल के लोग हैं। आप देख रहे हैं इंडिया 79 न्यूज के माध्यम से। जहाँ सबसे मैं जानना चाहता हूँ, अभी बताइए बिहार में 65 लाख जो वोटर को जो नाम से लीड से बाहर किया गया, इस पर आपको दो राय बताइए। मेरी पहली राय तो भारतीय जनता पार्टी को के सर्वे में ये आ गया था कि वो सरकार में नहीं आ पा रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने रास्ता ये निकाला कि कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट पे काम किया जाए, जो जिस तरीके से महाराष्ट्र में किया उन्होंने। आपको क्या लग रहा है कि मतलब इलेक्शन कमीशन बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? अगर बीजेपी के सपोर्ट में इलेक्शन कमीशन नहीं है तो बीजेपी इलेक्शन कमीशन के लिए इतना क्यों लड़ाई लड़ रही है? श्री राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को आरोप लगाया लेकिन आरोप नरेंद्र मोदी के सरकार जवाब दे, पर इनकी जवाब कौन दे रहा है? आज इलेक्शन कमीशन पे उंगली उठती है तो भारतीय जनता पार्टी जवाबदेही खड़ी हो जाती है सदन में। अगर ईडी इनकम टैक्स पे उंगली उठती है, ईडी इनकम टैक्स ये संस्थाएं भारत सरकार की हैं, बीजेपी सरकार की नहीं है। इनकम टैक्स, ईडी, सेम टैक्स, चुनाव आयोग, ये जो संस्थाएं हैं ये तो स्वतंत्र संस्था है। स्वतंत्र संस्थाएं हैं और ये भारत सरकार की हैं, ये देश की है। ये किसी पक्ष और विपक्ष के लिए नहीं काम कर सकते, ये देश के लिए काम करना है इनको। लेकिन जैसे इन पे आरोप प्रत्यारोप होता है, जैसी भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लग जाती है, तिल मिला जाते हैं। बिहार के इलेक्शन में जो 65 लाख वोट के नाम से सूची से बाहर की गई, इस पर आपका दो राय में देना चाहता हूँ। हमारे दर्शक देख रहे हैं इमरान सर बिहार में बहुत बुरी तरीके से ये हार रहे थे और हार भी रहे हैं। मैं दो शब्दों में यही कहूंगा, बिहार की जनता बहुत जागरूक है। वोट काटने दो जितना भी वोटर लिस्ट में से, जो बाकी वोट बचा है वो भी इनके विरोध में होगा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी नासिक शहर अध्यक्ष इमरान चौधरी साहब थे, जो आप दर्शक देख रहे हैं। इन्होंने बिहार पर भी लोग बातें बोले, सुने अपने, और दिल्ली पर भी जन आंदोलन के बारे में बताएं। आप कैमरामैन हर्षद शेख के साथ जही खान।